बाबूजी तो काट चुके, बाबूजी का आवाज दे चुके, कभी कोई रिश्तेदार में लेके ना जियो। मेरे को 1,16,16 वोट आए, मुझे पता है मेरा कोई आदमी 2 नंबर के धंधे नहीं करता। और बलवान पुनिया की इतनी कैपेसिटी है, आपको काम पड़ेगा बलवान पुनिया करवाने का, दम रखता है करवाऊंगा। आज ना किसान बिल्कुल मजबूती के साथ आगे खड़ा रहा। देश की राजनीति तेजी से बदल रही। अभी 2 दिन से झगड़ा चल रहा है। पहले तो संसद में भारतीय जनता पार्टी के किसी एमपी ने पास जारी करवाए। मेरे पास जाते थे छोरे, विधायक जी विधानसभा दिखाओ, मैं पास जारी करवाता। वो भीतर कुछ करते तो उसका जिम्मेदारी मेरी थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने पास जारी करवाए, वो छोरे भीतर कूदे, उन्होंने धुआंसा कर दिया, नारे से लगाए। उस पर सवाल करा विपक्ष के लोगों ने, 141 सांसद बाहर निकाल दिए और 141 सांसद बाहर निकाल के 3 बिल पास कर लिए। वो बिल तो छप के आएंगे, उनमें क्या क्या है वो भी हम जनता के बीच बात लेके जाएंगे। लेकिन एक ऐसा तानाशाही का दौर शुरू हो गया देश में, और जिस तरीके से जाति धर्म को बुनाने का काम करते हैं। 2 दिन से जगदीप धनखड़ कह रहा है कि मेरा बेइज्जती होगी, किसान की बेइज्जती, जात की बेइज्जती होगी। मैं कहता हूं जगदीप धनखड़ ना तो जात है ना किसान है। जगदीप जी धनखड़ माननीय उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल होता है वो तोड़ करके वो मोदी जी का सारे दिन संसद में गीत गाते हैं। इसलिए एमपीओ ने विरोध करा, और एमपीओ के विरोध के बाद उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणियां करी, मुझे भारी खेद है। 750 किसान शहीद हुए थे, और जगदीप धनखड़ उस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। एक शब्द उन्होंने कभी सत्यपाल मलिक की तरह नहीं बोले कि किसान आंदोलन को सुनो नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएगा, एक दिन नहीं बोले। इस टाइप की राजनीति देश में तेजी से बढ़ रही है। जाति धर्म को दोस्तों उसी समय इस्तेमाल किया जाता है जब चुनाव हो। हकीकत में हमारा वर्ग है वो है किसान मजदूर वर्ग। हमारी जातियां ज्यादा महत्व नहीं रखती, इस बात को समझो। जातियां जिस बात के लिए महत्व रखती है उन चीजों को वो मिटाने में लगे हैं। वो है आरक्षण, वो है समाज को बराबर लाने का काम। तो उन्होंने तेजी से काम शुरू कर दिया, नौकरियां खत्म करने का काम, और नौकरियों पर बहस करना बंद कर दिया। अब तो सीधी सी बहस चल पड़ी कि लोगों को जाति धर्म में कैसे बांटें और बांट करके राजनीति करें। मैं उन सब तमाम मुद्दों से हट करके मैं राजस्थान की विधानसभा में 5 साल जनता के मुद्दों पर बोला, और इस चुनाव को मैंने सीधा का सीधा टिकाया काम पर। तुम सड़क कितनी बनाओगे, तुम बीमा कितना लाओगे, तुम कॉलेज कितने खोलोगे, और मैंने पूरा का पूरा मेरा चुनावी कैंपेन काम पर रखा, और मुझे लोगों ने काम के वोट दिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं अगले 5 साल हर पल में लोगों को काम याद दिलाऊंगा, और मजबूर कर दूंगा जनप्रतिनिधि जीते हुए को कि मेरी तरह काम करे। क्योंकि कल जब शपथ खाई उसने, तो उसने वही शब्द बोले जो बलवान पुनिया ने 2018 में बोले। मैंने जय बहादुरा कहा था, उन्होंने जय बहादुरा कह रहे, हमें जय चादरा कहते तो वो जय चादरा ही कहते। मजबूर करती हूं मैं इस बात के लिए। गांव गांव में लोग सवाल करेंगे, और जिस दिन चलान हो जाएगा जिसके आदमी का, वो तो कहेगा बलवान के जमाने में चलान बने। जब पुलिस खड़ी दिखेगी बाईपास पर, तो लोग कहेंगे बलवान के जमाने में चलान नहीं है। मैं कुछ शब्द शुरू करेंगे तो लोग उनको कोसेंगे। क्योंकि मैंने 5 साल दोस्तों, दीपक कभी घर में दीपक लगाओ तो देखना,